समाज, मेन तो यही है। 1875 में उसने सबसे प्रमुख समाज की स्थापना की, आर्य समाज की। तो दयानंद सरस्वती, ठीक, जिसका हम लोग क्या करेंगे, आर्य समाज, आर्य समाज, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका है। ठीक है, अब जब हम लोग दयानंद सरस्वती का बात कर रहे हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों का बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि हमारे जो ये समाज सुधार आंदोलन है, ठीक है, ये जो समाज सुधार आंदोलन है, इस समाज सुधार आंदोलन का जो सबसे प्रभावशाली इम्पैक्ट, ठीक है, किसका था, दयानंद सरस्वती का था। ठीक, और वो उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उनकी साधारण मृत्यु नहीं हुई थी, उन्हें जहर खिला के मारा गया। और ये घटना हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत लोग जानते भी हैं बात। ठीक है, तो सबसे पावरफुल इम्पैक्ट, प्रभावशाली जो था, प्रभावशाली पूरे के पूरे आपके समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, समाज सुधार आंदोलन यानी कि सोशल रिफॉर्म। ठीक, क्यों था, अब दयानंद सरस्वती का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ओरिजिनल नेम क्या था, मूल नाम क्या था, मूलशंकर, मूल नाम मूलशंकर। ठीक है, गुरु कौन थे, स्वामी विरजानंद। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, काठियावाड़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक, अब इनका नाम तो मूलशंकर था, लेकिन मूलशंकर से इनका नाम क्या बना, दयानंद सरस्वती बना। तो किसने उनको दिया था, ये एक दंड स्वामी थे, पूर्णानंद। ठीक, दंड स्वामी यानी वो समाज में नहीं है, वो गृहस्थ में नहीं आते हैं, दंड स्वामी आप लोग देखे होंगे, दंड स्वामी पूर्णानंद। दंड स्वामी पूर्णानंद ने, इनका जो ओरिजिनल नाम है मूलशंकर, इसका दयानंद सरस्वती का, तो मूलशंकर से दयानंद सरस्वती उनको नामकरण किया था। तो इन्होंने क्या किया था, नामकरण किया था, ओरिजिनल नामकरण से दयानंद सरस्वती। क्लियर, ये तो इनका बेसिक सा नाम है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने समाज, कौन से समाज की स्थापना की, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मेन ऑफिस कहाँ पर था, आपका लाहौर में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, लाहौर में, जिसके वजह से पंजाब में बहुत सारे आप देखोगे उस एरिया में इन्होंने बहुत सारे वेदांत कॉलेजेस खोले। ठीक है, उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, आपके लाहौर में। अब देखो इनका विचार क्या था, इनके विचार मुख्य रूप से यही थे कि पूजा मूर्ति के रूप में ना होकर जीवात्मा के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, पूजा किस रूप में होनी चाहिए, मूर्ति के रूप में नहीं, ठीक है, बल्कि जीवात्मा के रूप में। मतलब आप मनुष्य की वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दो, ना कि एक मूर्ति को पूजा करो, पाषाण की पूजा करो। ठीक है, इनके सबसे इंपॉर्टेंट बुक अगर कोई बोले दयानंद सरस्वती तो बोला सत्यार्थ प्रकाश। इनकी इंपॉर्टेंट बुक क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, पहली बात, इन्होंने किसकी, वेदांत कॉलेजेस की स्थापना की, वेदांत कॉलेज मतलब वेदांत आपके गुरुकुलों की स्थापना की, वेदांत गुरुकुलों की स्थापना की। ठीक है, अब देखो मेनली इनके जो अनुयायी होते हैं आर्य समाज के, वो आर्य समाज के 10 सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, जिसमें कि पहला सिद्धांत है वेदों का अध्ययन। वो बोलते हैं कि वेद ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन में उत्थान ला सकते हैं, वेद ही हैं जो हमें कनेक्ट असली विद्या दे सकते हैं, वेद ही हैं जो हमें हमारी लाइफ को सस्टेन करवा सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा प्रमोटर वेद के थे, इसलिए उन्होंने लाहौर में एंग्लो वेदांत स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय एंग्लो वेदांत स्कूल की स्थापना कहाँ की थी, आपके लाहौर में। तो देखिए थोड़ा सा, भारतीय एंग्लो वेदांत स्कूल की स्थापना कहाँ की थी भाई, लाहौर में। किसने की थी, आपके दयानंद सरस्वती ने। वो वेदांत के अध्ययन को ही मेनली जीवन यापन करने के लिए सबसे प्रमुख करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ वो बोलते कि हमारे में नैतिकता होनी चाहिए, हमारे में सद्गुण होने चाहिए। ये उनके जो 10 सिद्धांत है उनमें से 3 प्रमुख सिद्धांत है। ठीक, वो पाश्चात्य जो शिक्षा है उसको बहुत ज्यादा उसको इग्नोर ही करते थे। ठीक है, इसको पाश्चात्य शिक्षा को अब वो बोलते थे गुरुकुलों की स्थापना करेंगे, इसलिए पंजाब में बहुत सारे गुरुकुलों की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इवन वो इतना ज्यादा गुरुकुल को प्रमोट करते थे पूरे के पूरे उत्तर भारत में। ठीक है, पूरे के पूरे उत्तर भारत में शिक्षा चाहे लड़के करें या लड़कियां करें, वो दोनों को इक्वली प्रमोट करते हैं। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के इक्वली प्रमोट करते हैं। इसलिए बाकी शहरों की तो बात हमने ज्यादा, बिकॉज आई एम फ्रॉम वाराणसी, तो मैंने देखा कि वेदांत जो है सिर्फ लड़के ही नहीं पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं। हमारे वहाँ पे संस्कृत के जो गुरुकुल होते हैं, शास्त्रार्थ जहाँ पे सिखाया जाता है, सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी शास्त्रार्थ पढ़ते हैं। तो दयानंद सरस्वती पाश्चात्य शिक्षा के प्रमोटर नहीं थे, वो किसके प्रमोटर थे, वेदों के प्रमोटर थे, हमारे जो प्राचीन शिक्षा है उसके प्रमोटर थे, इसलिए उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह वो क्या करते थे, वो
प्रमोट करते थे, ठीक है। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को प्रमोट किया था, उन्होंने स्त्रियों का जो स्थिति है उसको उत्थान करने के लिए प्रमोट किया था, ठीक है। तो हम लोग विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह का वो कट्टर विरोधी थे, याद रहे, वो बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे। भले ही वो पाश्चात्य को पसंद नहीं करते थे, वो अपने वैदिक गुणों को ही पसंद करते थे, पर वो बाल विवाह के क्या थे, विरोधी थे, और विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण रूप से समर्थन करते थे। तो याद रहे कि ये जो हिंदुत्व का हिंदुत्व के जो आप बोलो कि जो ज्ञान है हमारे वेदों का, उनका सबसे प्रभावशाली प्रमोटर अगर किसे कहा जाए तो वो आपके दयानंद सरस्वती हैं। पहली बात, वो सिर्फ वेदांत को प्रमोट नहीं करते थे, वो वेदों को ही प्रमोट नहीं करते थे, वो सिर्फ शिक्षा को, जो इक्वलाइज गर्ल्स एंड बॉयज की जो शिक्षा है उसको ही प्रमोट नहीं करते थे। वो सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गौ रक्षा के लिए आंदोलन स्टार्ट कराया था। तो आपको ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम गौ रक्षा आंदोलन, सर्वप्रथम गौ रक्षा आंदोलन, ठीक है, गौ रक्षा आंदोलन सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती, ठीक है, सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था, दयानंद सरस्वती ने, क्लियर है। तो इसलिए आप बोल सकते हो, अच्छा ये उस समय के टाइम में काफी विवादास्पद आपका आंदोलन था, इवन ये तो अभी भी बहुत ही विवादों से घिरा हुआ है, बट व्हाटएवर मे बी। तो ये जो स्वदेशी का प्रयोग है और ये जो आपके प्राचीन भारत को प्रमोट करना है, इससे रिलेटेड ये पहले व्यक्ति थे, वो तो अलग बात है। साथ ही साथ इन्होंने एक स्वदेशियों से रिलेटेड एक नारा भी स्टार्ट किया था 1882 में, लिखिए थोड़ा सा। वो नारा था 1882 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी नारा दिया, स्वदेशी नारा दिया, स्वदेशी का नारा, ठीक है, स्वदेशी का नारा दिया था। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रमोट करते थे, हमारी संस्कृति को प्रमोट करते थे, हमारे वेदों के अध्ययन को प्रमोट करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, क्लियर है। तो ये सारी चीजें, जो ये सारी क्वालिटीज थी, ये दयानंद सरस्वती में थी, इसीलिए उनको, उनका जो सामाजिक रिफॉर्म था, जो सामाजिक आंदोलन था, सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। आर्य समाज की स्थापना की, वो अलग, गौ रक्षा की गई अलग, विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट किया अलग, बाल विवाह को नेग्लेक्ट किया वो अलग, पूरे के पूरे पाश्चात्य संस्कृति के जो स्कूल है उनको नेग्लेक्ट किया, और साथ में गुरुकुलों की स्थापना की, वो भी कहाँ, पूरा पंजाब। अब सिर्फ पंजाब लाहौर क्यों देख रहा, पूरा का पूरा उत्तर भारत में इनका काफी ज्यादा प्रभाव था, एक एरा चल रहा था दयानंद सरस्वती का, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, साथ ही साथ उन्हें दयानंद सरस्वती का इतना प्रभाव था कि उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारत का मार्टिन लूथर। अगर क्वेश्चन आपका ये बने कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो आप बोलना कि दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती के रिलेटेड एक आंदोलन उन्होंने चलाया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्धि आंदोलन। क्या कहते हैं, शुद्धि आंदोलन, ठीक है, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का यानी कि क्या मतलब है, शुद्धि आंदोलन से हमारा ये तात्पर्य है कि जो लोगों का जबरदस्ती कभी हिंदू से लेके किसी और धर्म में स्थानांतरण कर दिया गया था, धर्मांतरण कर दिया गया था, तो उन्होंने बोला कि ये शुद्धि आंदोलन वो आंदोलन है जिससे कि आप वापस अपने धर्म से जुड़ सकते हो, अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध कर सकते हो। इवन अगर आप किसी दूसरे धर्म से हो और आप चाहते हो कि आप अपने पूर्वजों से कनेक्ट रहो, तो वो वापस अपने हिंदू धर्म में आ सकते हो। तो ये जो पूरा एक उत्तर भारत में लहर चल रहा था, वो शुद्धि आंदोलन के रूप में था। तो हम देख सकते हैं दयानंद सरस्वती का कितना ज्यादा प्रभाव था हमारे एंशिएंट टाइम में, एक एरा चल रहा था उनका। चीजें जो थी आपके किससे रिलेटेड थी, दयानंद सरस्वती। अच्छा, एक और था कि देखिए दयानंद सरस्वती क्या थे, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा को नेग्लेक्ट करते थे और बोलते थे जीवात्मा की पूजा करो। तो उन्होंने उस समय एक पताका टाइप का लगाया जिसे हम लोग कहते हैं पाखंड खंडन पताका, पाखंड खंडन पताका, पाखंड खंडन पताका, ठीक है। तो उसका जो उनका जो एरा था, उस एरा में उन्होंने ये पताका लहराई थी। क्योंकि देखो आज भी हम देखते हैं कि हमारे धर्म से रिलेटेड बहुत लोग ऐसे कुमार आप कुछ का समझ बाहर निकल के आता है तो वो सालों दर साल जेल में बैठे, बट दे आर जस्ट काइंड ऑफ ब्रेन वॉशिंग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे तुम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखो, चाहे तुम, अगर धर्म तुम्हें ये कह दे रहा है कि तुम अपने माइंड को टोटली ब्लॉक करो और फिर मेरे मतलब मैं जो बोलूँ वही सही है, ये है वो है, तो नहीं। गीता भी यही कहती है, सबसे बड़ा क्या है, आपका दिमाग है, ठीक है। आप दिमाग को खोलो, अपना अपलिफ्टमेंट दिमाग से करो, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई धर्म ये कहता है कि आप अपने दिमाग को ही बंद कर दो, तो इट इज जस्ट लाइक अ ब्रेन वॉश। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें पाखंड है। क्योंकि समाज सुधार आंदोलन क्यों चला, कि सामाजिक अराजकता आ रही थी उस वक्त,
इसलिए बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी इन द सेंस जो रिफॉर्मेबल बुद्धिजीवी थे, जो आंदोलनकारी बुद्धिजीवी थे, ठीक है, वो बुद्धिजीवियों ने इन सभी आंदोलन को अपने अपने काल में अकॉर्डिंग, कोई 1772 में था, कोई 75 में आया, कोई 82 में कुछ किया, तो हम लोग लगातार एक एरा देख रहे हैं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, पाखंड खंडन, पाखंड खंडन क्या था, पताका। तीसरा क्या था बताओ, वेद भाष्य। एक हो गया वेद भाष्य और एक हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद भाष्य, ठीक है। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ विधि। नेक्स्ट तुम्हारा क्या, वल्लभाचार्य मत खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन। और कुछ बचा, देखो 6 है ना, हाँ, अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन, ठीक है। और ये सब क्या है, आपके दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, नंद सरस्वती की पुस्तक है, ठीक है। तो ये वाली तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ये तो पहले वाली है। अच्छा, याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश क्या है, संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी उसकी 7 किताबें थी। तिथि अगर आपको तिथि याद ना हो तो जोड़ मत डालना, ठीक है। लेकिन बुक का नाम जरूर याद रखना है, ये तो जरूर आएगा, ठीक है। और हम लोग जितने भी सामाजिक रिफॉर्म्स वाले लोग पढ़े हैं उन सभी रिफॉर्मर के आप बुक्स के नाम जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अच्छा, ये बात याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का प्रतीक कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि वो महाराष्ट्र के उधर अपना चालू कर रहे थे, तो इसलिए कौन थे, वैलेंटाइन शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल, हम बोलेंगे वैलेंटाइन शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने क्या कहा कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, क्या कहा तिलक को, भारतीय अशांति का प्रतीक, भारतीय अशांति का प्रतीक। क्यों कहा भाई, क्योंकि वो महाराष्ट्र के उधर जो था अपना आंदोलन चालू कर रहे थे और समाज सुधार के काम में लगे हुए थे। हम लोग पढ़ेंगे और भी थोड़ा इनके बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपके विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं वो हमारे हैं विवेकानंद। वाई मैं विवेकानंद को बताऊंगी, विवेकानंद, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। लेकिन इनको बताने से पहले रामकृष्ण मिशन के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। रामकृष्ण मिशन ये बंगाली का काफी फेमस मिशन है और इनका जो संस्थापक बोलो या इनके जो प्रमुख थे जब तक वो जीवित थे, और इवन विवेकानंद के स्वामी भी थे, वो कौन थे, रामकृष्ण, ठीक है, स्वामी रामकृष्ण, ठीक। तो आप लिखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ये तो हम जानते ही हैं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, ठीक है। कौन, रामकृष्ण परमहंस। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब है, 36 से 86 तक। इसके जो पुजारी थे 1836 से 86, क्योंकि हमें विवेकानंद पढ़ना है तो विवेकानंद के जो गुरु थे वो एक्चुअली इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, परमहंस, ठीक है। आप ये बहुत ही कॉमन सा संस्था है, पूरा भारत जानता है, इवन आउट ऑफ इंडिया भी लोग जानते हैं, तो इट इज वेल नोन, ठीक है। और ये रामकृष्ण परमहंस जो थे, अगर इनका जीवन बोला जाए तो 1836 से लेके 86 तक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पुजारी है, कहाँ के पुजारी थे, ये आप देख जब इनकी जीवनी पढ़ोगे स्वामी विवेकानंद की तो आपको बहुत ही, ये सिर्फ और सिर्फ इनका जीवन पहले जब वो स्वामी बनने से पहले क्या था, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बट एक जीवनी के तौर पे और क्लास में के तौर पे दोनों चीज डिफरेंट होती है। व्हेन यू फील फ्री जस्ट रीड दैट। पुजारी थे कहाँ पे, कलकत्ता में एक मंदिर है, कलकत्ता में मंदिर है, कौन सा मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ठीक है, काली मंदिर। इनके वो पुजारी थे प्लस इनके गुरु थे। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्टैब्लिशमेंट है और इनका जो नाम है, अच्छा राम, ये जो आपके रामकृष्ण परमहंस है, इनका सबसे पहला जो बचपन का नाम था वो था गदाधर, गदाधर, ठीक है, गदाधर भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य, ठीक है। और एक बहुत ही आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा कि शंकर वेदांत से समृद्ध तोतापुरी एक व्यक्ति थे जिन्होंने
इनको दीक्षा दी, गदाधर को दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उनका नाम रामकृष्ण पड़ा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वेदांत से, शंकर वेदांत से समृद्ध, शंकर वेदांत से समृद्ध समृद्ध कौन, तोतापुरी, तोतापुरी ने इन्हें क्या किया, दीक्षा दी, दीक्षा दिया और नाम चेंज किया, नाम चेंज किया। क्या नाम रखा इनका, रामकृष्ण। ठीक है, रामकृष्ण इनका नामांकन हुआ। अब ये क्या थे, ये आपके धर्म सुधार आंदोलन में थे। धर्म सुधार आंदोलन में कौन थे, केशव चंद्र सेन, दयानंद, ये सारे क्या थे, केशव चंद्र सेन और आपके दयानंद सरस्वती, इन सभी ने रामकृष्ण परमहंस से ही शिक्षा प्राप्त की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या है कि ये जो विवेकानंद, दयानंद, केशव चंद्र सेन, ये सब इसी एरा के हैं, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके क्या है, गुरु हुए। क्यों, क्योंकि केशव चंद्र सेन और आपके दयानंद सरस्वती ने इन्हीं रामकृष्ण परमहंस से ही क्या प्राप्त की थी, शिक्षा प्राप्त की थी। अभी आएंगे वो भी आएंगे आपके। ठीक है, पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद स्वामी ने की थी। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा सा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, 1 मई 1897 को विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के नाम पर नंद ने की थी। क्या किया था, स्थापना। ठीक है, अपने गुरु के नाम पर उन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक, अच्छा, तो हर एक जो संस्था होती है, हर एक जो मिशन होता है, हर एक जो आंदोलन स्टार्ट होता है, उसका अपना एक स्लोगन होता है, या उसका एक अपना मेन प्रोमोटिंग लाइन होता है, या उसका अपना मेन उद्देश्य होता है। तो रामकृष्ण मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य था कि ईश्वर की आराधना अगर आपको करनी है तो आप मनुष्यों की सेवा करें, जनहित करें, तभी आप ईश्वर की सही रूप से आराधना करते हैं। तो ये कहा जाता है ना कि कलयुग क्यों इतना भयावह है, कलयुग भयावह इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पे राक्षस कौन है, राइट, या आपको नहीं पता कि यहाँ पे जो मेन एविल है वो कौन है, बिकॉज एवरी पर्सन हैव द टू फेस, समथिंग इनसाइड समथिंग आउटसाइड, टू मेक देम सोशलाइज। सोशलाइजेशन आप देखोगे इस एरा में ज्यादा है, ज्यादा देन हमारे जितने और युग थे उस एरा से। तो कलयुग में इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को पाना उतना आसान है ज्यादा देन जो 3 युग बीत चुके हैं उन 3 युग से। क्यों, क्योंकि इस टाइम में भगवान का नाम लोग लेते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में रहते हैं। वो ये सोचते नहीं कि हम किसी का भला करें, वो ये सोचते कि हमसे किसका भला हो जाए, कि मेरा जो ये डुअल फेस है वो देखते देखते मेरा भला कैसे हो जाए। उसी अगर इतने बुराइयों में एक व्यक्ति अगर कोई ऐसा है जो कृष्ण का नाम जप रहा है, व्हाटएवर द पर्सन टू हुम यू फॉलो, अगर वो जप कर रहा है, वो अच्छे कर्म कर रहा है, जैसे कि इनका भी एक मिशन था कि जीवात्मा को पूजो या उनकी सेवा करो, सब गवर्नमेंट के एक ही बात पे अटकती है, तो कर रहे हो तो आपके इष्ट को तो लगेगा ये कौन सडन सा आ गया, ये कौन सडन सा आ गया जो एकदम नेचुरल से समथिंग डिपार्टेड, तो उनको भगवान मिलना इजी है। तो ये कहा जाता है कि कलयुग में भगवान को मिलना इजी है, rather than जो ऋषि मुनि हमारे इतना कठोर वन तप ये सारे करते थे तीनों युगों में। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी नेचुरल, और आप जब अपने लाइफ के एस्टीम में पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि सारी चीजें यही है और कुछ नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना होगी, क्लियर। अब ये जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, आप देखोगे कि रामकृष्ण मिशन से एसोसिएटेड बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे एनजीओज चलते हैं। व्हाई, बिकॉज उस एरा में इवन अभी भी तक जब कोई बाढ़ आती है, कोई महामारी आती है, आपदा विपदा आती है, तो ये जो मिशन है, ये जो एनजीओ संस्था है, ये राहत का कार्य करती है, आपदा का बचाव, लोगों के जो बचाव है उनका कार्य करती है। तो आप थोड़ा लिखना कि रामकृष्ण मिशन, क्योंकि इनका काम क्या था, जीवों की वो करना ही, ठीक है, मानव जाति की सेवा करना ही इनका ध्येय वाक्य था। तो लिखना थोड़ा सा, रामकृष्ण मिशन बाढ़, अकाल और महामारियों के समय राहत का कार्य करते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या आप स्वामी विवेकानंद के आप जो मोटिवेशन लेक्चर्स करते हो, या शिकागो में भारत का रिप्रेजेंटेशन, ये जो उनका लेक्चर है, वीडियो वगैरह सारी चीजें उनके ऊपर पुस्तकें, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावशाली जिसे हम कहते हैं वो स्वामी विवेकानंद। तो अगर कोई पूछे कि स्वामी विवेकानंद का जो आपका जो ओरिजिनल नाम था, तो वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, इनका क्या था ओरिजिनल नेम, ठीक। लेकिन महाराज खेत्री के मतलब सुझाव से आप बोल सकते हो या सजेशन से इनका नाम क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, क्या नाम हो गया, विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद एक्चुअली क्या है ना, इनको नॉलेज
सिर्फ नॉर्मल नॉलेज नहीं, मतलब एकदम एक्सीलेंट नॉलेज जिसे हम कहते हैं, जिनको जो पाश्चात्य का बोलो या अपने वेदांतों का बोलो या अपने भारतीय संस्कृति का बोलो, ठीक है, ही नो सो मेनी लैंग्वेजेस, पहली बात। दूसरी बात, इनको पाश्चात्य शिक्षा का पूरा ज्ञान था, उन्हें अपनी शिक्षा का पूरा ज्ञान था, तो इसलिए वो हर जगह प्रमोट कर सकते थे इजिली। वो उनके विचारों से बदलाव लाना बहुत ईजी था और उनके विचार टोटली फैक्चुअल थे, ठीक है। और साथ ही साथ वो जानते थे कि ह्यूमन ही सबसे बड़ा है, उसी का ही, जैसे उनके मिशन जिनसे वो एनजीओ से एसोसिएटेड थे, जिनकी उन्होंने स्थापना की थी, वो भी यही कहता है कि जीवात्मा की या मनुष्य की सेवा करना ही परम ईश्वर को पाना होता है। तो आप बोलना कि जो विवेकानंद थे उन्हें पाश्चात्य शिक्षा का नॉलेज भरपूर था, तो इसकी वजह से उन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी, पत्रिका पब्लिश किया, ठीक है, पब्लिश किए। क्या कौन सी? 2। एक आपकी हिंदी में थी प्रबुद्ध भारत, भारत, और दूसरा बंगला में था, बंगला में आपका उद्बोधन, बोधन। बंगला में कौन सा था? उद्बोधन, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। और ये प्रबुद्ध भारत उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, ठीक है, ये प्रबुद्ध भारत उनका इंग्लिश में था और ये उनका बंगला में था। साथ ही साथ इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, किसकी पुस्तकें हैं? किसकी? दयानंद सरस्वती की, अरे सॉरी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। देखिए थोड़ा सा मन में करके, योग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन, क्या है इनकी पुस्तकें? राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन, ठीक है। ये तीनों उनकी क्या है? इनकी फेमस पुस्तकें हैं, फेमस हम जिसे कहते हैं। अब देखो उनका पता है क्या विचार था कि अगर आपके जीवन में दरिद्रता आ रही है, यदि आपके जीवन में तनाव आ रहा है, तो इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप हैं। आपने ही उन परिस्थितियों को अपने कर्मों से ऐसा उजागर किया है कि आपके जीवन में दरिद्रता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान लेट उठता है और फिर वो गुस्से में चिल्ला विल्ला के अपना जाता है काम पे या वट एवर में, तो आपके जीवन में जो वो मानसिक तनाव आया, आपके पास भी मानसिक तनाव आया, ऑब्वियस सी बात है, मानसिक तनाव आपके ब्लड प्रेशर भी सबको इफेक्ट किया, आपके हार्ट बीट को इफेक्ट किया, साथ ही साथ में आपने जिनको और लोगों को चिल्लाया, वट एवर मे बी यू हैव डन, तो वो उनको भी प्रताड़ित किया, उनका भी मेंटल बैलेंस और ये सारी चीजें इफेक्टेड हुई। तो इसका रीजन कौन है? ये जो सिचुएशन, परिस्थिति जो तनाव की आपके जीवन में बनी, उसका रीजनेबल कौन कंडीशन है? आप खुद ही होना। अगर आप लेट उठे हो गए तो आपके जीवन में ये परिस्थितियां आएंगी। तो इसीलिए उनका जो था, विवेकानंद का कहना था कि अगर आपके जीवन में तनाव आ रहा है, अगर आपके जीवन में परिस्थितियां खराब है, अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, तो इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप स्वयं हैं, ठीक है। कहा कि अपनी इस दरिद्रता और अवनति के लिए इंसान स्वयं जिम्मेदार है, ठीक है। प्लस जब उन्होंने पूरे भारतवर्ष की या अपने पूरे मातृभूमि की यात्रा की, तो वो अत्यंत दुखी हुए। किससे? चारों तरफ गरीबी देखी, बौद्धिक जड़ता देखी और साथ में भविष्य के प्रति निराशा देखी। वो बहुत ही ज्यादा, एक्चुअली जो स्वामी विवेकानंद थे ना, वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थे। फ्यूचरिस्टिक यानी कि वो भविष्य के बारे में बहुत सोचते थे, जिससे कि आपकी मातृभूमि भविष्य पे उज्जवल रहे। तो जब वो पूरी अपनी मातृभूमि का या पूरे भारत का जब उन्होंने भ्रमण किया, तो उन्होंने देखा कि गरीबी से पीड़ित ज्यादातर लोग हैं, उनके प्रति अपने बौद्धिक जड़ता है, या बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल पावर की बहुत ज्यादा कमी है। प्लस उनको अपने भविष्य के प्रति कोई आशा ही नहीं है। पूरा भविष्य उनका जैसे कि हाँ भाई हमारा तो चल रहा है। अरे तुम चलाने के लिए कर क्या रहे हो, उस पर कंसंट्रेट करो। आप उस जीवन को चलाने के लिए क्या क्या यत्न कर रहे हो, उस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो ये सब जब उन्होंने देखा तो वो बहुत दुखी हुए अंतर से। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो ये दुर्दशा है, या हमारे देश की जो अगर दुर्दशा चल रही है, या किसी मानव जीवन की जो दुर्दशा चल रही है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? बौद्धिक जड़ता है, हमारे अंदर गरीबी है, हमारे अंदर भविष्य के प्रति निराशा है। तो उनका फेमस जो टूर था वो कहाँ पर था भारत को रिप्रेजेंट करने का? शिकागो का। क्यों गए थे? विश्व धर्म सम्मेलन को में भारत को रिप्रेजेंट करने। कहाँ गए थे? शिकागो। ठीक है, तो वो कहाँ गए? शिकागो गए। शिकागो में धर्म आंदोलन का जो सम्मेलन चल रहा था, उसको रिप्रेजेंट किया भारत को। साथ ही साथ उन्हें भारत में, ठीक है, भारत में आध्यात्मिक आंदोलन के पिता कहते हैं। भारतीय आध्यात्मिक आंदोलन, मतलब भारतीय आध्यात्मिक आंदोलन, आंदोलन के पिता किसको मानते हैं भैया? धार्मिक आंदोलन के पिता स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक बार ही नहीं है, जबकि उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है अमेरिका में। देखिए 1897 में वो दोबारा अमेरिका गए और वहां पे वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। याद रखना, न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो देखो विवेकानंद से रिलेटेड हमारे पास बहुत मैटर होता है,
सिर्फ एक चीज़ ही नहीं है। पर हम लोग उसको क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें जीवनी पढ़ी ना, तो उनकी जीवनी देखने जाए तो उनको शुरू से बचपन से कैसे बहुत जिद्दी किस्म के थे, वो बहुत गुस्सैल थे, तो उनको शांत करवाया उनको गुरु ने। तो ये सारी चीज़ें मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म क्लास, तो अपन को वैसा नहीं देखना है, ठीक है। अपन को अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से देखना। तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज, ठीक है।